सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नारे के साथ देश को गति देने में लगे हैं। मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर मोदी की कोशिश है कि तरक्की हर नागरिक तक पहुंचे। यही वजह है कि अब मुसलमानों का भरोसा उन पर बढ़ रहा है। गुजरात के मुसलमान पीएम मोदी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या गुजरात में चल रहा है मोदी का जादू? क्या विकास की जो नींव प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए रखी, वो वहां के मुसलमानों की जिंदगी बदल पाई? इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। अब देखिए वडोदरा और अहमदाबाद से एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कांग्रेस और उसकी नजर में ये लोग हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे लिए, हमारी नजर में वो हिंदुस्तानी है। अमित शाह और मोदी चाहिए, दूसरा कोई चाहिए नहीं फालतू। जोर तो यहाँ पे बीजेपी का रहेगा कि अब दूसरी बार 2001 नहीं होवे, उसके लिए फिर मोदी आना जरूरी है। इस बार चुनाव में मोदी सरकार ही आएगी। गुजरात में चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी, सबको ये लगता है कि मुस्लिम वोट उनकी झोली में ही आएगा। सारी पार्टियों की रणनीति मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही है। दूसरी तरफ मोदी हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत में हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है। क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली वाबस्ता है। 13 साल नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान मोदी करोड़ों गुजरातियों की बात करते थे। विकास का जो मॉडल मोदी लेकर चले थे, उस विकास मॉडल में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। अब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी गुजरात के मुस्लिम तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए सीधे मोदी पर निशाना साध रही हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। नेताओं के लिए वोट अहमियत रखते हैं, लेकिन असल बात यह है कि गुजरात के मुस्लिमों के मन में क्या है। ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने वडोदरा शहर के मुस्लिमों से बात की। ज्ञानेंद्र तिवारी पहले पहुंचे एक दुकान पर। गुजरात के वडोदरा में हम इस वक्त, और यहाँ से गुजर रहा था तो अब्बास भाई के इस दुकान में मेरी नज़र पड़ी। मैंने इनसे पूछा चुनावी मूड आ गया है, तो इन्होंने कहा आइए तिवारी जी बैठिए, चाय पीजिए। तो चाय पर चर्चा होगी और आप चाय पिला रहे हैं अब्बास भाई, इसके लिए शुक्रिया। बहुत जल्द यहाँ चुनाव होने वाले हैं और संकेत ये मिल रहे हैं कि अक्टूबर में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इंशाल्लाह भाजपा ही जीतेगी, बीजेपी जीतेगी। मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही जीतेगी और बीजेपी को ही जीतना चाहिए? सर बीजेपी का काम बोल रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी ने वडोदरा की इस मुस्लिम बस्ती में और भी मुसलमानों का मन टटोला। हर किसी ने कहा गुजरात में आएंगे तो मोदी ही। तो आपको क्या लगता है कि मोदी को क्यों आना चाहिए? उन्होंने क्या किया है सर? मोदी ने वो किया है जो 2001 में किया है। आज भी वो डर है कि अब दूसरी बार 2001 नहीं होवे, उसके लिए फिर मोदी आना जरूरी है। मतलब कोई दंगे फसाद ना हो। हाँ, क्योंकि दंगे अगर ये नहीं आएंगे फिर दंगे हो जाएंगे। कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। और जो बात उन्होंने कही वो गुजरात के मदरसों पर भी लागू करके दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वो मदरसे की आधुनिकीकरण को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में लैपटॉप हो। गुजरात में ये सालों से चल रहा है, इस मदरसे में सालों से चल रहा है। मदरसे के बच्चों से भी बात करेंगे और इस खूबसूरत मदरसे का संचालन करने वाले लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर है तो दूसरे में कुरान। यानी पीएम मोदी ने जो सपना देखा था वो सपना इन मदरसों में साकार हो रहा है।
मेरे को कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ता क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ? आप अभी जैसे उसका टाइमिंग होता है कि भाई कौन सी चीज़ कब पढ़ाई जाती है, तो सुबह में हम लोग ये इस्लामी जो तालीम है वो पढ़ाते हैं उनको, उसके बाद दोपहर में इनको इंग्लिश, इसी तरह मैथ्स है, ज्योग्राफी है, साइंस पढ़ाते हैं। और अवैध चीज़ तो आप पूरा मदरसा चेक कर लो ना, कोने कोने में चले जाओ। मदरसे के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनना चाहते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मोहम्मद सलमान। सलमान जी, ग्रेजुएशन, ये किताब तो वकालत का एंट्रेंस वाला नहीं लग रहा है? नहीं, ये तो मदरसे की किताब है, बुखारी शरीफ। अच्छा, तो आप वकील बनना चाहते हैं? जी। आपका ग्रेजुएशन हो गया? जी हो गया। अच्छा, तो वकील ही क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलत बात है उसको गलत साबित करूँ और जो सही बात है उसको सही साबित करूँ। अभी आगे किस में जाना चाहते हैं? आगे ये कंप्लीट करने के बाद मैं डॉक्टर बनने का इरादा है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन के बाद एमबीबीएस में जाएंगी? हाँ, एमबीबीएस में जाएंगे। मदरसे के अंदर कई हिंदू टीचर भी बच्चों को संस्कृत की शिक्षा देते हैं। मदरसे में पढ़ने वाली आलिया के मुंह से संस्कृत के श्लोक बताते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब कभी खत्म नहीं हो सकती। ये संस्कृत भी जानते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये क्या लिखा है आलिया? एकम वनम अस्ति। और उसके नीचे? सजकः पितः भवति। उसके नीचे? वानरः अपि अनुधावति। कि आलिया केवल संस्कृत नहीं पढ़ रही हैं मदरसे में, बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को दे रही हैं। और तो और यहाँ की बेटियां कराटे सीखकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी ले रही हैं। ये मदरसे में इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहाँ ये बच्चे छोटे छोटे और ये सब कराटे सीख रहे हैं। और ये तस्वीर भी दिखाने का मकसद है कि ये सब एक्टिविटी यहाँ होती है। चुनाव में वोट डालने के बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन विकास की रोशनी अगर उन वर्गों तक पहुंचती है जो इससे लंबे समय तक महरूम रहे हैं, तो फिर इससे जगता है भरोसा। वो भरोसा जो अब गुजरात के मुस्लिम महसूस कर रहे हैं। वडोदरा और अहमदाबाद से संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।